ने कहा, यहाँ जमीन पर लेट जाओ, क्योंकि पुराने जन्म में जब तुम मरे होगे तुम्हें जलाया गया होगा, हो सकता है दफनाया गया हो, लेकिन तुम्हारा शरीर मिट्टी में मिट्टी जैसा बन गया, तो तुम मिट्टी पर लेटोगे तो तुम्हारे शरीर के अंश जो पिछले जन्म के हैं। My wardrobe's been hijacked by Beverku's insanely cool tees, and honestly, I'm not mad about it. जन्म के हैं इस अंश के साथ थोड़ा जुड़ेंगे, जिसके बाद वो यादें मैं अपनी शक्तियों से तुम्हारे दिमाग में डालने की कोशिश करूंगा, यानी कि हिप्नोटिज्म से। डॉक्टर ने मेरे सर के बाल लिए, वहां पर एक लकड़ी खूंटे के समान बालों से लपेटकर जमीन में गाड़ दी। फिर वो कहने लगे, ये बाल जब तक इस खूंटे के साथ जुड़े हुए हैं तुम पुराने जन्म की बातों के साथ जुड़े रहोगे। याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि हद से ज्यादा हो गया है, तुम और सह नहीं सकते, तुम पुराने जन्म की बातों को जितना ज्यादा जानोगे तुम्हारे लिए बुरा होगा, उस समय यहाँ आना, खूंटे को निकाल देना, उसके बाद और ज्यादा यादें नहीं आएंगी, और मेरा यकीन मानो उसके बाद वो बुरे सपने आने भी बंद हो जाएंगे। लेकिन जितना जान गए हो उतना तो जाने रहोगे। हामी तो मैं पहले भर चुका था। उन्होंने अपना काम शुरू किया। मेरी आंखों के सामने एक घड़ी को वो घुमाने लगे। चेन से बंधी हुई वो घड़ी मेरी आंखों के सामने कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं होती जा रही थी। जिसके बाद मिट्टी को मेरे सर पर लगाकर डॉक्टर ने कहा, मैं 3 तक गिनूंगा, उसके बाद मैं चुटकी बजाऊंगा। जैसे ही मैं चुटकी बजाऊंगा तुम्हारा शरीर पुराने शरीर से जुट जाएगा और एक एक करके वो सपने तुम्हारे दिमाग में आएंगे। पहला सपना यहीं से आएगा और उसके बाद होगी शुरुआत। तुम्हें सब कुछ पूरी तरह साफ साफ नजर आएगा, पत्थरों का दर्द भी होगा, ये याद रखना। मैं तैयार था और उन्होंने मेरे सर पर जो मिट्टी रखी थी ना, वो जैसे ही रगड़ी आंखें बंद होने लगी। फिर उन्होंने एक एक करके नंबर गिने और फिर चुटकी बजाई। जैसे मेरी आंखों के सामने दृश्य वैसा ही चल पड़ा था। बेड़ियों में मैं बंधा हुआ, लेकिन इस बार साफ साफ देख पा रहा, इधर उधर झांक पा रहा, बिल्कुल सपने के समान। दाएं देखा मैंने, बाएं देखा मैंने। लोग गुस्से में थे, पत्थर मार रहे। मेरे दोनों तरफ 2 सैनिक थे। मेरे पीठ के पीछे लगभग 15 सैनिक थे। मुझे ऐसे ही खींच कर ले जाया जा रहा और बेड़ियां इतनी मोटी थी, बहुत बड़ा गुनाह किया होगा मैंने। लोग पत्थर मार रहे और सर पर मेरे दर्द हो रहा, जैसे मैं उस समय का दर्द महसूस कर पा रहा। मैं कुछ कर नहीं सकता था, यानी मर्जी से दूर की कोई चीज देखना चाहता, मैं देख नहीं पा रहा था। जैसे शरीर पर कंट्रोल नहीं था, यानी मैं सिर्फ देख सकता हूं, कुछ कर नहीं सकता, महसूस कर सकता हूं। लोगों के पत्थर, लोगों की गालियां और लोगों के शब्द इस बार बिल्कुल साफ थे। राजा को मारा इसने, राजा को मारा इस बेरहम इंसान ने, दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज। इससे ज्यादा धोखेबाज कोई नहीं होगा, यह सबसे बड़ा धोखेबाज है। तब मैंने एक सैनिक की तरफ देखा और कहा, मेरे दोस्त, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैंने कोई गुनाह किया है? और उस सैनिक ने जवाब दिया, दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह, अगर आप पर कोई भरोसा करे तो आपको भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए, आपको यकीन तोड़ना नहीं चाहिए। तुम गुनहगार हो, भरोसा तोड़ा तुमने। इतने दयालु और अच्छे राजा को मारा, तुमसे बेरहम इंसान कोई नहीं है। ये तो पत्थर मार रहे हैं। मेरा बस चले, मेरा बस चले तुम्हारे सर के आर पार मैं भाला कर दूं, तड़पाऊं तुम्हें। वह सैनिक ने यह कहा था। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन मेरे दिल में शोक। वो सपना आया था वहां शमशान घाट में और मैं हड़बड़ा कर उठा। फिर मैं डॉक्टर को कहने लगा, ये क्या? जैसे मैं बिल्कुल वहीं पर था, बिल्कुल वहीं पर। पूरा दृश्य देखा मैंने, महल के अंदर तक जाने का। डॉक्टर ने कहा, तो बताओ क्या नजर आया तुम्हें? क्यों लोग पत्थर मार रहे थे? क्या कुछ ऐसा पता चला? क्योंकि वो पूरी कहानी तुम्हारे इतिहास की हिस्सों में सुनाई देगी तुम्हें, हिस्सों में नजर आएगी तुम्हें। कौन सा हिस्सा नजर आया? मैंने कहा, वही
बेड़ियों से बंध कर आगे की तरफ बढ़ता हुआ मैं, पत्थरों से बौछार होती हुई मेरी तरफ, और मैंने सैनिक से सवाल पूछा कि मैंने गुनाह किया। उसने कहा, हाँ, दरअसल मैंने अपने राजा को मारा था, धोखे से मारा, धोखे से, इसीलिए लोग मुझसे नफरत करते थे। शायद मैं सच में बुरा था, शायद मैं बहुत बुरा था। राजा ने मुझ पर कोई भरोसा किया था और मैंने भरोसा तोड़ा। उसके बाद राजा को मार डाला। तब डॉक्टर ने कहा, तो मैं लकड़ी को निकाल दूं और ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ये वाला सपना जो पत्थरों वाला, ये दोबारा नहीं आएगा, लेकिन बाकी आते रहेंगे, क्योंकि तुमने पूरा दृश्य अब नहीं देखा होगा। ये याद रहेंगी, वो सपने रहेंगे। बताओ, आगे बढ़ना चाहोगे? मैंने कहा, हाँ, मैं पूरा सच जानना चाहता हूं। क्यों मारा मैंने एक दयालु और अच्छे राजा को? मुझे सच पता लगाना है। डॉक्टर ने कहा, कितना दृश्य देखा तुमने, बताओ। मैंने कहा, मैंने दृश्य देखा कोई 15-20 मिनट या घंटा हुआ होगा। वहां पत्थरों की बारिश, बार बार मैं रुका, धूप में सड़ रही थी मेरी चमड़ी। डॉक्टर ने कहा, यहां लगभग 6 घंटे हो चुके हैं। 6 घंटे, यानी सपने में कुछ ही समय बीतता है और यहां बहुत ज्यादा समय बीत जाता है। सुबह होने वाली है और ये काम रात को होगा, लेकिन अब तुम्हें शमशान घाट आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा शरीर तुम्हारे सूक्ष्म शरीर से जुड़ चुका है और अब घर के उस बिस्तर के ऊपर भी तुम्हें ये सपने आएंगे हर रात। जब परेशान हो जाओ, जब तुम्हें लगे तुम और नहीं सह सकते, आ जाना यहां पर, उखाड़ देना ये खूंटा और सपने बंद। जो सपने तुमने जी लिए वो दोबारा नहीं आएंगे। उस रात मैं घर आया था, पूरा दिन सोचता रहा। बेरहम, मैं बेरहम था, मैं बुरा था। क्या क्या नहीं किया मैंने। राजा को मारा, सभी लोग रो रहे थे, उनकी आंखों के जो आंसू थे ये बयां कर रहे थे कि वो राजा कितना अच्छा रहा होगा। पूरा दिन ये सोचता रहा और वो रात खाना खाया मैंने जो हलक से नीचे उतर नहीं रहा था। हाथ पांव मेरे कांप रहे थे। इससे ज्यादा नर्वस मैं कभी नहीं हुआ था। नर्वस इसलिए नहीं था कि मैं पुराने जमाने में जाने वाला था, उन यादों में जाने वाला था। नर्वस इसलिए था क्योंकि मैं बुरा था। इस जिंदगी में मैंने अच्छा बनने की हर कोशिश की, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन शायद पिछले जन्म में सारी बुराइयां की मैंने और फिर से एक बुरे इंसान के शरीर की यादें दोबारा जीनी होंगी मुझे। आंखें बंद की मैंने और सपना आया मुझे मेरी उस जिंदगी का। उस रात फिर से सपना आया, कुछ अलग सा। मैं समंदर में था, एक बड़ी सी कश्ती। मैं एक छोटा बच्चा था, बहुत छोटा, और सामने से एक बड़ा आदमी जो मुझे कंधे से खींच कर ले जा रहा और कह रहा, जल्दी से रस्सी खींचो, रस्सी का काम करना शुरू कर दो, अब तुम बड़े हो चुके हो। खुद को बच्चा मत समझो, लुटेरे खुद को कभी बच्चा नहीं समझते, चलो चलो। तब मैंने एक आवाज लगाई, चाचा जी। જ્યારે તમે ચા ખરીદવા જાઓ છો ત્યારે કેવી ચાની પસંદગી કરો છો? શું તમે એવી ચાની પસંદગી કરો છો જે કર્મચારીઓની સુરક્ષાની? चाचा जी, वो रस्सी काफी मोटी है, मैं खींच नहीं पाता और वो पाल आगे की तरफ बढ़ जाती है। तब मेरे चाचा ने मुझे एक चमाट मारी, एक तरफ मैं गिर गया और फिर मेरे चाचा मुझे उठाकर कहने लगे, देखो तुम समझते क्यों नहीं, तुम एक लुटेरे हो, मैं भी एक लुटेरा हूं। इस कश्ती पर सब लुटेरे हैं और जब तक हम बेरहम नहीं बनेंगे तब तक हम अमीर नहीं हो सकते। हमारा काम लूटना है। जो भी जहाज यहां से गुजरते हैं हम उसे लूटते हैं। उसे लूटकर जो हमें मिलता है सब हमारा होता है। मैंने अपने चाचा को सवाल किया था, लेकिन चाचा जी ये गलत नहीं, हम ये लूटा हुआ सामान जब बंदरगाह पर लेकर जाते हैं वहां इसे बेचते हैं, उससे बहुत सारी चीजें लेते हैं। हम वैसे ही सौदा करना क्यों नहीं शुरू करते? लूटना क्यों जरूरी है? इस तरह किसी का जहाज लूटना सही होगा? तब मेरे चाचा ने मुझे उठाकर कहा, जिसे हम लूटते हैं वो अमीर है, और याद रखो जो अमीर बनते हैं वो बुरे कामों से ही अमीर बनते हैं। बुरे काम करके वो पैसे कमाते हैं और उनसे लूटना कोई गलत नहीं होता।
उन्हें मारना गलत नहीं होता। हम तलवारों से उन्हें मार डालते हैं और आगे जाकर तुम भी तो यही करोगे। धोखा देना, अय्याशी करना, यही लुटेरों की पहचान है और तुम भी एक लुटेरे के बेटे हो। मेरा भाई तो मर गया लेकिन तुम्हें सौंप गया और तुम मेरी जिम्मेदारी हो। लुटेरा बनाना है तुम्हें, लुटेरा। हड़बड़ाकर जब मैं उठा था, सुबह का वक्त हो गया था। इतना सपना आया कि मैं उस जहाज पर था, काम कर रहा, सफाई का काम कर रहा, और मेरे साथी, मेरे चाचा वहाँ वो इंतज़ार कर रहे थे एक जहाज के आने का, और उस पर हमला करके वो उसे लूटते। जो भी मिलता वो लूटते, मर्दों को मारते, औरतों को उठा लेते। ये काम करते थे लुटेरे, और शायद मैं वहीं पर पला बड़ा, इसीलिए मैं भी एक लुटेरा बन गया। एक पल के लिए सुबह उठकर मुझे पहले से ज़्यादा बुरा लग रहा। सोच रहा था उस खूंटे को बाहर निकाल लूं। फिर मेरे मन ने कहा, नहीं, पूरी सच्चाई मुझे जाननी होगी। अगर मैं बेरहम बना, एक लुटेरा बना, तो कभी ना कभी मेरे अंदर वो जज्बात तो जागे होंगे ना। सही और गलत का फैसला हमारे हाथ में होता है। हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। मुझे आगे का सब कुछ जानना है, सब कुछ जानना है। यह सोचकर दिन गुजारा था मैंने। मायूस रहा, उदास रहा। पुनर्जन्म की अपनी वो कहानी जो भयानक रूप ले रही थी, पहले से ज़्यादा बुरी होती जा रही थी। मुझे उसके बारे में पूरी सच्चाई जाननी थी। और रात आते ही मैं खाना नहीं खा पाया। मुझे लग रहा था शायद आगे की कहानी में मेरी बेरहमी भी दिखाई जाएगी। कैसे मारा मैंने, कैसे मारा मैंने लोगों को, कैसे मारा मैंने उस राजा को। उस रात मुझे सपना आया बहुत आगे का। मैं उस महल के एक गलियारे में बड़ा चाकू लेकर किसी का इंतजार कर रहा। मेरा आकार बड़ा था, यानी मुझे कट कट कर सपने आ रहे, कभी आगे के कभी पीछे के हिस्सों में आ रहे, लेकिन मैं समझ जाऊंगा, ये मैं जानता था। उस गलियारे में इंतजार करता रहा। शाही पहरेदार बहुत ज़्यादा थे वहाँ पर। 2 पहरेदार मेरे आगे से निकले, मुझे सल्यूट करके गए, यानी तब वो मुझ पर भरोसा कर रहे थे। लेकिन जैसे मैं छिपा था, जानता था कुछ ना कुछ तो बुरा करने वाला हूँ। उसके बाद मैं राजमहल के अंदरूनी हिस्सों में जाता गया। अंदरूनी हिस्सों में मैंने उस महल से बाहर निकलते हुए एक लड़की को देखा। वो लड़की जो मेरे सपनों में आया करती थी। आधा चेहरा नहीं देखा मैंने, पूरा चेहरा देखा। वो महल से बाहर आ रही थी, गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्से में। फिर मैं उस कमरे के अंदर गया। सामने वो राजा शाही कपड़े पहने, और मैं सर झुकाकर उस राजा को कहने लगा था, आप महान हैं, आप बताइए मुझे क्या हुक्म देना चाहते हैं। वो राजा मेरे करीब आया, फिर कहने लगा, तुम उसे मार सकते हो। राजकुमारी प्रेरणा, तुम्हें उसे मारना होगा। इससे पहले तुम्हें ऐसा काम करने के लिए मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन उसे मारना होगा। उसे मारने से पहले मेरी एक बात ज़रूर बता देना जो मैं दुख से कह रहा हूँ। मैंने अपना वो खंजर निकाला और उसके गले के आर पार कर दिया। वो चीख तक ना पाया था। फिर मैं उसे कह रहा, तुम्हारा मरना तो तय था, तुम्हारा मरना तो तय था, और मैं अपने हाथों से तुम्हें मार रहा हूँ। वो मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। उसके लिए मैं किसी को भी मार सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, और तुम्हारी सच्चाई मैं जान गया हूँ। उसकी गर्दन के आर पार मैंने चाकू कर दिया था और वो तड़प तड़प कर नीचे गिरा। फिर मुझे सैनिकों ने पकड़ा और वो मुझे वहाँ से ले गए। मुझे काल कोठरी में डाला गया और हड़बड़ा कर उस रात में उठा। यानी राजा को मैंने अपने हाथों से ही मारा था। पहले मुझे लग रहा कि शायद मैंने नहीं मारा होगा। एक
गलत फहमी हुई होगी, लेकिन अब अपने हाथों से उस राजा को मैंने मारा था, जिसके बाद सैनिकों ने मुझे पकड़ा, मुझे पीटा, मुझे काल कोठरी में डाला और सैनिक मुझे पीटते वक्त रो रहे थे, ये तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। वो महान राजा हमेशा जो भी करते थे लोगों की भलाई के लिए करते थे। वो तो जंग में विरोधी को जो मारना होता उन्हें भी रहम के नाते छोड़ देते। वो किसी को सज़ा नहीं देते थे जब तक हद से पार ना हो जाए, कुछ बहुत बुरा ना हो रहा हो। तुमने हमारे राजा को मारा, हमारी सल्तनत लुट जाएगी। अब हमारी इस सल्तनत, हमारे इस राज्य का क्या होगा? दुश्मन हमला करेंगे, तुमने सबको बर्बाद कर दिया। वो सैनिक ऐसा कह रहे थे और ये बातें मेरे कानों में गूंज रही। कानों को हाथों से ढकना चाहता था मैं, वो शब्द उठने के बाद भी मेरे कानों में गूंज रहे। नहीं नहीं, मैंने ऐसा क्यों किया? वो राजा बेरहम नहीं था। उसने राजकुमारी को मारने के आदेश क्यों दिए? या सिर्फ गुस्से में कहा मुझे? कई बार हम गुस्से में कहते हैं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। हम गुस्से में होते हैं। जब गुस्सा ठंडा होता है हम समझते हैं कि बस शब्द निकले हैं ज़बान से, सच थोड़े ना होने देंगे हम। वो राजा ने बस इतना कहा और मैंने जिस तरह उस राजा को मारा, इतनी सी बात के लिए बेरहमी से मारा था, गले में चाकू घोंप कर। कोई ऐसे क्यों मारता है? तभी वो शाही सैनिकों ने मुझे पकड़ा था, इसीलिए। और जब तक वो मुझे पकड़ नहीं पाए थे, क्या भाई लोग, रोंडो जाना है क्या? आजा आजा बेटे तुझे मैं रोंडो घुमा दूं, नई गाड़ी में बिठा के तेरी दुनिया हिला दूं। यहाँ गेम है भारी, यहाँ गन्स है सारी, मार्केट से तुझे नए वेपन्स दिला दूं। आजा आजा बेटे तुझे मैं रोंडो घुमा दूं, बुलडोजर में डाल के खुदाई करा दूं। यहाँ गन कर स्तन नए टेरेंस में है दम तो दिखाओ रोंडो में। कोई लूटर है यहाँ, है कोई कलेक्टर, कोई जीते है यहाँ, कोई जाए डर। शूटर लोग सारे पूछे अब आगे किधर, आओ बेटा रोंडो में घूम जाएगा सर। जमीन देखी, खोद दी, ओपोनेंट की स्क्वाड देखी, अबे मरवाएगा क्या? It's time for Rondo, it's time for Rondo, अबे रोंडो में ओके, रोंडो किसको बोला रे? रोंडो बोलता है। हाँ क्यों बेटा कन्फ्यूजन में? आओ कभी रोंडो में। 1, 2, 3, yeah. Boss in the streets, I'm a boss till I call. Boss in the beast, I'm a boss till I fall. I'm a boss on the beat, I'm a boss spit it raw. I'm a boss keep it G and I walk in the talk. पाए थे, तब तक मैंने वो खंजर गले से निकालकर छाती में घोंपना शुरू कर दिया था। मैं घोंपता रहा था। ऐसी बेरहमी से मैंने उस राजा को मारने की कोशिश की कि अब मुझसे जैसे वो सोचकर याद किया नहीं जा रहा। पूरा दिन तड़पा मैं, लेकिन वो खूंटा नहीं निकाल पाया। पूरी कहानी जाननी है मुझे। वो लड़की के साथ क्या हुआ, वो राजकुमारी, मैंने राजा को क्यों मारा, मैं बेरहम क्यों था, मुझे पूरा सच जानना है। उस दिन तड़पता रहा मैं और उस रात फिर से वो सपना देखना चाहता था मैं। कुछ और राज जानना चाहता था मेरी बेरहमी के। अगर सच में मैंने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं तो सज़ा मुझे इस जन्म में कभी ना कभी तो मिलेगी। हो सकता है ये सपने मेरी सज़ा हों और बड़ी सज़ा बस आने वाली है। उस रात जब मैं सोया घबरा रहा था, लेकिन जब सपना शुरू हुआ, ये घबराहट नहीं थी, एक खुशी सी थी। वो राजकुमारी एक गार्डन में बिल्कुल मेरे सामने खड़ी, मेरे चेहरे पर अपने दोनों हाथ रखे हुए मुझे कह रही, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, सच बताना, तुम कुछ भी कर सकते हो ना? अगर कुछ बुरा करना हुआ तो करोगे, मना मत करना, बताओ करोगे? मैंने वैसे ही सर हिला दिया था, हाँ मैं करूँगा, जैसे कि प्यार में सब कहते हैं। फिर उस रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैं परीक्षा लेती हूँ,
तुम क्या क्या कर सकते हो। अगर मेरे लिए तुम्हें किसी जानवर को मारना पड़ा तो मार सकते हो। मैंने घबराते हुए कहा, लेकिन किसी जानवर को मारने की क्या जरूरत है? अगर सच में इसकी जरूरत हुई, तुम किसी परेशानी में हो, तो हो सकता है कि मैं उस जानवर को मारूं। वैसे अगर प्यार के लिए कह रही हो तो शायद मैं ना मार पाऊं। बेवजह मैं कभी किसी का कत्ल नहीं करता। उसके बाद वो राजकुमारी कहने लगी, ठीक है, तो बताओ, एक भारी पत्थर अपने कंधे पर उठाकर इस राज्य से मेरे राज्य तक तुम आ सकते हो? बताओ, प्यार के लिए ये कर सकते हो? वो जैसे ना समझी में मुझसे ये सवाल कर रही। ऐसे कई सवाल किए कि पहाड़ पर चढ़ सकते हो, गंदगी में छलांग लगा सकते हो, तुम अपने राज्य में भद्दे कपड़े पहनकर घूम सकते हो, क्या तुम ताउम्र किसी और लड़की की तरफ नहीं देखोगे? मैं हर किसी का जवाब हामी में दे रहा था। और फिर हंसते हंसते उसने कहा, अच्छा, अगर मेरा मन करे कि तुम राजा को मारो तो बताओ, राजा को मार दोगे? यहीं तक था सपना और मैं हड़बड़ा कर उठा। फिर मैं सोचता रह गया, शायद एक लड़की के कारण मैंने ऐसा महापाप किया। शायद प्यार में अंधा होकर मैंने उस राजा को मारा होगा। लेकिन वो राजकुमारी खूबसूरत थी। फिर भी जो गलत होता है वो गलत होता है। आखिर उसने कहा तो मैं उस राजा को मारने को तैयार हो गया। बाकी उस राजा ने भी उस राजकुमारी को मारने के लिए कहा था। दोनों ने किस लहजे में कहा मैं जान नहीं पा रहा था, लेकिन मायूसी और एक प्यार का एहसास जो आज के दिन मेरे दिल में रहा। मैं समझ नहीं पा रहा था कैसी मायूसी है, कैसा प्यार का एहसास है। मैं कैसे जान पाऊंगा? मुझे पूरी कहानी जाननी होगी। आखिर मेरी जिंदगी में क्या हुआ? सपने तो हर रात आएंगे, कहानी के हिस्से मुझे बताते जाएंगे और शायद मैं पूरी कहानी को समझ पाऊंगा। क्यों मारा मैंने उस राजा को? मैंने डॉक्टर से पूछा था कि मुझे ऐसे सपने आ रहे हैं, मुझे अब लगने लगा है कि मैं बहुत बुरा हूं, शायद मुझे वो खूंटा निकाल देना चाहिए। डॉक्टर ने कहा, लेकिन अगर तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी शंका है, सारी जिंदगी वो शंका रह जाएगी, ये याद रखना। और हो सकता है ये सपने ना आए जो तुम देख चुके हो, लेकिन कोई और भयानक सपने आने लगे। इसीलिए मुझे लगता है अब तक अगर तुम सह पाए हो, सहने की कोशिश करो, पूरी कहानी जानने की कोशिश करो। और उस रात फिर से मैंने सपना देखा और सपने में शायद कुछ और राज खुलेंगे। जैसे ही मैंने नींद ली, मैं पहुंच गया उसी गार्डन में, लेकिन इस बार झाड़ियों के बीच छिपा हुआ देख रहा था और सामने मुझे वो राजा नजर आया। वो राजा जो उस राजकुमारी के साथ खेल रहा, उसके पीछे भाग रहा और वो भी मुस्कुराती हुई उसका हाथ पकड़े। ऐसा लग रहा था जैसे वो राजा उसे पसंद करता हो और वो राजकुमारी भी उस राजा को पसंद करती हो। लेकिन पिछले सपने में मेरे गालों पर हाथ ऐसे रखा था जैसे वो मुझसे प्यार कर रही हो, और यहां दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे वो उससे प्यार कर रही हो। मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा था। वहां बहुत समय छिपकर मैं उन्हें देखता रहा। मेरे दिल में अजीब से ख्याल आ रहे थे, बुरे भाव, जैसे कोई अपना दूर जा रहा हो। वो रात मुझे ये सपने आए और तब मैं समझने लगा था, शायद जिससे मैं प्यार करता था वो राजा उस लड़की को प्यार करता हो, उस राजकुमारी को, और राजकुमारी मुझसे दूर ना हो जाए, इसीलिए मैंने उस राजा को मारा हो कुछ भी सकता है, या ऐसा हो सकता है वो राजा ने उस राजकुमारी के साथ कुछ बुरा किया और फिर उस राजकुमारी ने मुझे उस राजा को मारने के लिए कहा। दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हों, लेकिन मैंने उस राजा को मार डाला। कई ख्याल थे उस दिन मेरे मन में, कहानी के हिस्से समझ में तो आ रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था शायद बुरा मैं ही हूं, शायद बुरा मैं ही हूं। लेकिन फिर मुझे लगा ऐसा तो नहीं, वो राजा बेरहम था, बुरा था, लेकिन बस सपनों में या लोगों को ऐसा लग रहा कि वो अच्छा था, तभी मेरे ऊपर वो पत्थर मार रहे थे। आगे की कहानी जाननी होगी मुझे, राजा के बारे में जानना होगा।
और अगली रात सपना भी वही आया जिससे राजा का चरित्र मेरी समझ में आया। एक बड़ी सभा में उस राजा ने लोगों की वो बातें सुनी, लोगों की परेशानियां सुनी। उसके बाद वो राजा महामंत्रियों को कह रहा, हमें राजकोष के धन का इस्तेमाल करना होगा। लोग परेशानी में हैं, कुछ भूखमरी के हालात ना बने उससे पहले ही हमें लोगों को खिलाना होगा ताकि लोग परेशानी का एहसास ना करें। मैं खुद भूखा रह लूँगा, लेकिन देखो, मैं नहीं चाहता हमारे राज्य के लोग भूखे रहें, भूखमरी से मरे। मैं नहीं चाहता। इसके बाद वो राजा मुझे राजमहल में बुलाता है। मैं ज़मीन पर बैठना चाहता था। उसने कहा, नहीं, मेरे साथ बैठो, मेरे साथ बैठो। मैं राजा ज़रूर हूँ, लेकिन अपनी प्रजा का दोस्त हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई छोटा महसूस करे। मेरे दोस्त, मेरे साथ बैठो। उसने मुझे दोस्त कहा था और उसके बाद वो कहने लगा, देखो, प्रजा बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं खुद पागल हुआ रहता हूँ। आखिर प्रजा के इन कष्टों को कैसे दूर करूँ? अगर मुझे खून बहाकर प्रजा के इन कष्टों को दूर करने का मौका मिले तो मैं करूँगा। और बीमारियाँ, कैसी कैसी बीमारियाँ फैली हुई हैं। ये खून में क्या हो जाता है लोगों को? वो बीमारी को कैसे दूर करें? क्या तुम किसी और राज्य में जा सकते हो? अलग अलग राज्यों में जाओ, तुम्हारे सिवा मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अगर उस बीमारी का तोड़ किसी राज्य में है तो ढूंढने की कोशिश करो। अगर तुम्हें लगता है कोई इंसान यहाँ रहकर लोगों को मार रहा है तो मुझे उसके बारे में जानकारी जुटा कर दो। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, मुझे करके दो। लोगों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। और जब सपना टूटा, मेरी आंखों में आंसू थे। तब मुझे लगने लगा था, तब मुझे यकीन होने लगा था, मैं ही बुरा हूं। उस राजा को मारना शायद मेरी सबसे बड़ी गलती होगी, जिसकी सज़ा मुझे इस जन्म में मिल रही है। क्यों मारा मैंने ऐसे राजा को जो जनता के कष्टों को अपना मानता था? किस तरह से सबके सामने खुद को छोटा बताता था, बाकियों को बड़ा बताता था। ऐसा महान राजा मिला था हमें और मैंने उसका कत्ल किया। शायद मैं बुरा था, लेकिन मैं उसका खास अंगरक्षक और वो मंत्री कैसे बना, वो जानकारी मुझे नहीं बताई। मैं तो लुटेरा था ना, तो यहाँ राजमहल में उस राजा का अंगरक्षक मैं कैसे बन गया? ये कहानी का हिस्सा भी मुझे जानना था और अगली रात उसका जवाब भी मिला। वो राजा ने बहुत शराब पी हुई थी। वो अपने बेड पर बैठा हुआ। मैं उसे बार बार कहे जा रहा, देखिए आप इतनी ज़्यादा शराब मत पीजिए, शराब सेहत के लिए सही नहीं होती। देखिए आपसे चला नहीं जा रहा। वो राजा गुस्से में, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मैं किसी की मदद कर नहीं पाता, आज मुझे शराब पीने दो। मैं राजा ही नहीं हूँ, क्या बताऊँ तुम्हें, भीख से मिली ये सल्तनत, मैं राजा नहीं हूँ, मुझे भीख से मिली है। और मैं उस राजा को कह रहा, नहीं, आप काबिल थे, आप काबिल थे तभी राजा बने। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भीख से ऐसे राजा बन जाए। तब उस राजा ने कहा, तुम्हें पता है ना, तुम हमारे राज्य में ही थे ना, पता है ना मैं कैसे राजा बना। मुझे बस लोगों का कष्ट दूर करना बहुत अच्छा लगता था। और हमारे पहले राजा कितने अच्छे थे, उनके जैसा महान बनना चाहता हूँ मैं। लेकिन उनको भी वो बीमारी हुई, उनका खून सूख गया। मैं हर तरह की कोशिश कर रहा था, दूर दूर से वैद्य लेकर आता था ताकि उनका इलाज हो सके। खून सूखता गया और उनकी मौत हो गई। वैद्य बीमारी भी समझ नहीं पाए। उनकी मौत के बाद मैं महामंत्री था और सबको मुझ पर भरोसा था। सबने मिलकर मेरा चुनाव किया। मैं भीख से बना राजा हूँ, भीख से। मेरे पिता कोई राजा नहीं थे, मेरे पिता तो किसान थे ना, वो बस एक छोटे से घर में रहते थे। मैं राजा कैसे बन गया? ये भीख से मिला मुझे सब कुछ। मुझे लगता है कोई और राजा बनना चाहिए था। मुझे लगता है उस राजा का बेटा वो राजा बनना चाहिए था। मैं कैसे राजा बन गया? तब उस राजा को मैं कहने लगा, ऐसा नहीं है,
जो हमारी किस्मत होती है वो हमें मिलता है। आपको तो पता है ना, मैं एक लुटेरा था, मेरे पिता एक लुटेरा थे। आपको पता है ना, मैं एक लुटेरा था, मेरे पिता एक लुटेरे थे, मेरे चाचा एक लुटेरे थे। लेकिन उसके बाद खुद को मैंने बदलने की कोशिश की। इस राज्य में मैं आया और वो महान राजा ने मेरा चुनाव किया था अच्छे काम करने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता था मैं बुरा हूँ, कुछ बुरा करूँगा। उनका भरोसा जीता मैंने, सब कुछ अच्छा करता गया। भले ही मैं चाहता नहीं था, लेकिन जैसे मेरी नियति थी कि मैं जो करता लोगों को वो अच्छा लगता, लोगों की भलाई होती। ऐसे मैं यहाँ तक पहुँचा और आपने मुझे महामंत्री तक बनाया। ये क्या आपकी भीख है? तब उस राजा ने कहा, नहीं, तुम्हारे लिए वो भीख नहीं थी, तुम काबिल थे, तुम्हें महामंत्री ही बनना चाहिए था। तुम जैसा काबिल और भरोसेमंद, जिस पर मैं भरोसा करता हूँ। अगर मैं किसी युद्ध में हूँ, मैं अकेला बचा हूँ और तुम मेरे साथ हो, मुझे हमेशा भरोसा रहेगा कि हम युद्ध जीत सकते हैं। मैं तुम पर इतना भरोसा करता हूँ। अगर तुम्हारे हाथ में तलवार हो, मेरे पूरे परिवार के लोग कटे पड़े हों, तो मैं कभी नहीं मानूंगा कि तुमने मारा होगा। अगर तुम्हारे पास तलवार हो और तुम्हें मुझे मारने पर सब कुछ मिले, मैं भरोसा करता हूँ तुम खुद को मार लोगे, मुझे कभी नहीं मारोगे। मैं तुम पर भाइयों की तरह भरोसा करता हूँ, भाइयों की तरह। इसके बाद वो सपना टूटा। फिर से इस कहानी की उलझन में मुझे बस मैं ही बुरा लग रहा था। ऐसा लग रहा कि वो भरोसा जो मैंने तोड़ा ना, वैसा भरोसा मुझसे तोड़ने की उम्मीद किसी को नहीं होगी। मैंने वो भरोसा तोड़ा। निराश था पूरा दिन। खूंटा निकालने के लिए मैं उस शमशान घाट में गया था, उस लकड़ी के सामने। सब कुछ तो शायद मैं जान गया हूँ, सब कुछ। मैं बुरा था, तभी अपने राजा को धोखा दिया एक लड़की के लिए। शायद राजा को वो लड़की पसंद थी, लेकिन मेरे नाजायज रिश्ते होंगे उस लड़की से, तभी राजा गुस्से में मुझे कह रहे थे और बदले में मैंने उन्हें मार डाला। मैं बुरा था, शायद मैं बुरा था। उस खूंटे को निकालने की कोशिश, लेकिन जैसे कुछ प्रतिशत दिमाग में एक राज था, पूरी कहानी जानने का राज। इसीलिए मैं वापिस आ गया और उस रात मैं सोया सच जानने के लिए। और उस रात मुझे सपना आया था मेरे चाचा के साथ। वो रात जब पहले भी मैं उनसे बातें कर चुका था, हमला किया था। एक नाव, बड़ी नाव, एक जहाज इकट्ठे जा रहे जिस पर सामान रखा हुआ, और लुटेरों ने यानी हमने उन पर हमला किया था। मेरे चाचा गला काट रहे थे और मुझे चाकू देकर कहा था, जितने कत्ल तुम करोगे ये तुम्हारे पहले कत्ल होंगे, तुम्हें उतने सोने के सिक्के दूंगा। उससे अय्याशी करना, लड़कियों के साथ घूमना और वहां वैश्यालय में चले जाना। मेरे हाथ में चाकू था, मैं मार सकता था किसी मासूम को, लेकिन मैंने नहीं मारा था। उस चाकू को मैंने नीचे फेंक दिया था, जिसके बाद वो सभी लुटेरों ने जहाज पर सामान रखना शुरू कर दिया। वो सभी लुटेरे उन दूसरे जहाज़ों पर थे और मैंने उस जहाज की पाल को टेढ़ा कर दिया। हवा एक तरफ जा रही, जबकि वो कश्ती के पाल इन्होंने आग से जला दिए थे। मैंने इस कश्ती को दूर कर दिया, इस जहाज को दूर कर दिया, और वो लुटेरे उसी कश्ती पर, वो जहाज पर फंसे रह गए। चारों तरफ से अलग राज्य की वो सैनिक नाव ने जैसे उन्हें घेर लिया। मेरे चाचा समेत सब लुटेरों को पकड़ा गया। जब उन्हें पकड़ा गया, मेरे चाचा गुस्से में थे, वो मुझे मारना चाहते थे, लेकिन सैनिकों ने उन्हें सज़ा दी, मौत की सज़ा। और मुझे उस राज्य में पनाह दी गई कि एक लुटेरे का भतीजा जो धोखा देकर लोगों को बचा पाया। मुझे सम्मान मिला, मुझे उस राज्य में रहने का मौका मिला। ये वही राज्य था जिसमें मैं एक समय महामंत्री बनूंगा, उसी राज्य में। वो रात का सपना मेरे लिए मजबूर करने वाला था कि मैं सोचूं कि मैं बुरा था या अच्छा था। तराजू के पलड़े एक तरफ जो भारी होते जा रहे थे, दूसरी तरफ भी थोड़ा सा वजन तो पड़ा था। राज मुझे
रात को जानने को मिलने वाला था। उस रात सपने में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था। सपने के कई हिस्से, कई भाग एक ही बार में दिखाई दे रहे। एक समय पर मैं कई जगहों पर पहुंच चुका। वो राजकुमारी से प्यार मुझे उसी गार्डन में हुआ था। वहां पर वो आया करती। वो गार्डन हमारे राज्य का सबसे बड़ा गार्डन था। अलग अलग राज्यों से वहां लोग आया करते। जब हमारे राज्य में कोई मेहमान आते तो वहीं पर घूमते। और वो राजकुमारी जिसके पिता यहाँ पर राजा के साथ कोई संधि करने के लिए आए हुए, और पहली बार मैंने उस राजकुमारी को उसी गार्डन में देखा था। वो मेरी तलवारबाजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई थी और मैं उसकी खूबसूरती से। हम दोनों बातें करते रहे और दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि एक दूसरे को हम कितना ज़्यादा पसंद करते जा रहे हैं। दोनों की पसंद थी। उसके पिता वहाँ लगभग 1.5 महीने तक रहे थे और 1.5 महीने में हम दोनों ने एक दूसरे से जैसे वादे कर लिए थे, कस्में खा ली थी, एक साथ जीने की, एक साथ मरने की। रुक रुक रुक, अरे रुक। सिग्नल तोड़ के आया तू? चल जाने दो ना सर, इमरजेंसी है सर। हैड अ ब्लास्ट। अगर दिमाग लगाना ही है तो ज़ूपी लूडो पर लगाओ। Zupi.com से अभी ऐप डाउनलोड करो, खेलो लूडो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है, जिम्मेदारी से खेले। मरने की। और तभी उसने वो बातें भी की थी कि मेरे लिए राजा को मार सकते हो, मजाक में खिलखिलाते हुए। और भी कई बातें की थी, क्या तुम खुद को मार सकते हो। मैं हर बात पर हाँ करता रहा। जब मुझे समझ में आया वो जानबूझकर मुझे चिढ़ाना चाहती है। लेकिन 1.5 महीने बाद उसके पिता ने एक संधि राजा के साथ और की थी। वो राजा का दिल भी उस राजकुमारी पर आ गया था। लेकिन उस राजा को वो राजकुमारी पसंद नहीं करती थी। जबकि मैंने उस राजकुमारी को कहा था, राजा बहुत अच्छे हैं, जब मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं वो मना नहीं करेंगे। उन्हें पता है प्यार का मतलब क्या होता है। जब ये बात मैंने राजा को बताई थी, उससे पहले ही वो राजा ने मुझे कह दिया, तुम्हें पता है किसी से प्यार ही हो गया है। क्या पहली नज़र में प्यार हो सकता है? तुम बताओ। मैंने दुनिया के लिए सब कुछ किया, कभी कुछ नहीं मांगा। भगवान से मांगा कि एक प्यारी सी खूबसूरत बीवी मिले, एक राजकुमारी, सपनों की राजकुमारी, और मुझे वो मिल गई। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई चाहे मेरा राजपाट ले ले, सब कुछ ले ले, मुझे बस वो चाहिए, मुझे बस वो चाहिए। और मुझे इतना पता है, मुझे इतना पता है, वो तुम्हारे साथ कई बार देखी गई है। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। मना मत करना, मैं उस लड़की को प्यार करता हूँ। मना मत करना, ये मत कहना कि तुम भी उससे प्यार करते हो, यहीं पर मर जाऊंगा मैं। राजा की वो बातें सुनकर मैं मना कैसे कर सकता था। मन में दबाए रखी अपनी बातें राजकुमारी को बताया मैंने कि उन्होंने पहले ही वो बात कर दी और राजा को कोई मना नहीं करता, मैं भी नहीं कर सकता। एक ही तो ख्वाहिश थी उनकी, कभी उन्होंने कुछ नहीं मांगा, पहली बार मांगा, मैं क्या करूं। राजकुमारी जिद करने लगी थी कि मैं तो तुम्ही से शादी करूंगी, मुझे नहीं पता, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। इसके बाद हमारे उस शहर में एक अजीब सी बीमारी फैली हुई थी, वैसी ही बीमारी जिससे पहले एक राजा मरे थे। शहर में कई लोग थे जिनका खून कम होता चला जाता और सूख कर वो मर जाते खून की कमी के कारण। बीमारी कैसे खून खत्म करती थी कोई नहीं जानता था। कई बार तो एक ही रात में जैसे खून सूख जाता, शरीर का खून खत्म हो जाता। कई लोग मरने लगे थे और अब तो कई मौतें होती, भयानक रूप से लाशें मिलती। हर रोज 10 से 20 लाशें मिलती और ये काम इस राज्य में लगभग पिछले 1.5 सालों से हो रहा था। उससे पहले तो कम लाशें मिला करती थी, अब तो हर दिन लाशें ही लाशें। हर लाश का खून सूखा हुआ और शहर में बताया जाता कि ये लाशें मिल रही हैं क्योंकि एक बीमारी है। लेकिन उस राजकुमारी ने एक दिन देखा जब वो गलियों में घूमा करती थी लोगों की मदद करने के लिए। एक घर में वो थी। जब कोई उस घर में आया और 2 लोगों को
जमीन पर लिटाकर गला काट दिया और सारा खून चूस लिया। राजकुमारी ने देखा वो राजा थे। राजा एक पिशाच थे जो रात को लोगों का खून पिया करते, दिन के वक्त अच्छे बने रहते और रात के वक्त लोगों का खून पीते। मैंने राजकुमारी पर भरोसा नहीं किया था और राजा ने भी राजकुमारी को कहा था, तुम मेरी बीवी बनोगी, मैं तुम्हारा खून नहीं पीऊंगा और तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर नहीं सकता। भूखमरी इसीलिए नहीं यहाँ होने देता ताकि लोग खुश रहें, पेट भरा रहे, तभी तो उनका खून पीऊंगा और खून के साथ जब जिंदगी चूसता हूं तब मेरी जवानी रहती है, तब मेरी ताकत रहती है। वो राजा लोगों का खून पिया करता, लेकिन मुझे भरोसा नहीं था जब तक मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। वो राजकुमारी उस राजा को एक जगह लेकर गई, अपनी प्यार की निशानी दिखाने के लिए कहा, मेरे सामने खून पियो, मैं देखना चाहती हूँ पिशाच कैसे होते हैं। उस राजा ने पी कर दिखाया। 5 लोगों को एक खंबे पर लटकाकर काट कर उनका खून पिया था। तड़प तड़प कर 5 मरे। राजकुमारी सिर्फ मुझे भरोसा दिलाना चाहते थे, लेकिन राजकुमारी ने कहा, राजा बहुत ताकतवर हैं, बहुत, तुम्हें अचानक मारना होगा, उन्हें दिल में चाकू घोंपना होगा, मैंने पढ़ा है पिशाचों को ऐसे मारा जाता है, कमज़ोर करना गले में चाकू मारकर, उसके बाद दिल में चाकू मारना, तभी मारा जा सकता है, उसके सिवा मारा नहीं जा सकता। और उस रात मैंने ऐसा किया। मेरी आंखों के सामने वो दृश्य, जब गर्दन में चाकू मारा, फिर सीने में चाकू मारा और सैनिक मुझे पकड़ कर ले गए। जिसके बाद जब मुझे उस रास्ते से ले जाया जा रहा, मैं मुस्कुरा रहा था। लोग पत्थर मार रहे थे, लेकिन मैं खुश था क्योंकि मैंने लोगों की जान बचाई थी। वो यकीन नहीं कर रहे, सब कह रहे इतने अच्छे राजा थे, वो तो सबका भला करते थे। इस बेरहम ने बेरहमी से राजा को मारा। मुझे पत्थर मारे गए और काल कोठरी में डाला गया। मौत की सज़ा मिलनी थी मुझे कुछ दिनों में, और राजकुमारी मुझे बचाने की हर कोशिश कर रही। लेकिन हर राज्य का एक नियम होता है, राजा को मारने वाले को हमेशा मौत की सज़ा मिलती है। मुझे भी मौत की सज़ा ही मिलती, कोई बचा नहीं पाता। और उस राज्य के राजा घोषित हुए थे राजकुमारी के पिता। उन्होंने खुद कहा, राजा को मारने वाला मरेगा। राजकुमारी अपने पिता को मनाने की कोशिश करती रही, लेकिन नियम तो नियम थे। जब मुझे सज़ा मिलने वाली थी, मेरा गला कटने वाला था, राजकुमारी वहाँ मौजूद नहीं। शायद वो मुझे देख ना पाती हो, और सामने से वो राजा, राजकुमारी के जो पिता थे, वो सामने खड़े होकर कह रहे, राजा को मारने की सज़ा मौत, काट दो इसका गला, इसके सर को धड़ से अलग कर दो, और उससे पहले मौका दो सबको, पत्थर मार के अगर मार सके तो मार सकते हैं। और उसके बाद शाही सैनिक पीछे हो गए। मैं बेड़ियों से बंधा था, सर मेरा कटने वाला था, और राजा ने कहा, मैं काटूंगा। इसे सज़ा देने का अधिकार एक राजा को होना चाहिए, क्योंकि इसने एक राजा को मारा है, सज़ा भयानक मिलनी चाहिए। मेरे करीब आकर उस राजा ने कहा था, कोशिश तो तुम्हारी नाकाम रही, क्योंकि एक गलती तुमने कर दी। जब भी पिशाच को मारो उसके दिल पर मारो, लेकिन तुम्हें यह पता नहीं था चांदी के चाकू से मारा जाता है। पिशाच को चांदी के चाकू से मारा जाता है, और मैं कुछ राज हैं जो तुम्हें बताना चाहता हूँ। मेरे होंठों पर एक पट्टी बांधी गई थी, एक रस्सी बांधी गई थी, मैं चीख नहीं सकता था। और मेरे बहुत करीब वो राजा जो राजकुमारी के पिता थे, उनकी ज़बान से जो शब्द और उनकी बोली निकल रही, वो उस राजा जैसी थी, पिशाच राजा जैसी। वो कह रहे, तुम्हें पता है पिशाच रूप भी बदल सकते हैं, इसी तरह तो मैंने मारा था उस राजा को, खून चूस कर, तभी तो मैं एक राजा बना। धोखा मेरी फितरत में था, उन्हें मौत के घाट उतार दिया था मैंने। उनकी बीवी, उनके बच्चे, सबको लगता है भाग गए क्योंकि बीमारी से मरे वो, लेकिन मैंने उन्हें भी मारा था। उनकी लाश के नीचे की वो ईंटों के नीचे अब भी उनकी हड्डियां ढूंढी जा सकती हैं क्रियाकर्म करने के लिए। और मैं, तुम्हारा दोस्त, तुम पर भरोसा करता था,
लेकिन मेरा राज तुम जान गए। अब अपने हाथों से मारूंगा। तुम्हारी कोशिश नाकाम, मेरी कोशिश पूरी हुई। उस राजा ने तलवार उठाई थी और भीड़ से निकलकर राजकुमारी ने वो चाकू उसके सीने में घोंप दिया। जहां दिल होता है वहां पर। सभी सैनिक करीब आ रहे थे और घबराए हुए कि उनकी बेटी ने अपने पिता को क्यों मारा। लेकिन जब रूप बदला वो राजा का, तो पिशाच राजा जैसा। और तब राजकुमारी ने बताया, ये है तुम्हारे राजा, पिशाच राजा। ये एक पिशाच हैं। तभी अंगरक्षक और महामंत्री ने इन्हें मारा था, सबको बचाने के लिए। कोई बीमारी नहीं है हमारे राज्य में। ये एक पिशाच हैं जो लोगों का खून पीते हैं, और पहले वाले राजा को इन्होंने मारा है। सारे के सारे सच अब सामने आ रहे हैं। मेरे पिता को इसने मारा है और मैंने ये देखा। मेरे सामने ये हुआ। मैं छिपी हुई थी, कुछ कर नहीं पाई। सही समय का इंतजार किया मैंने और समझा गलती कहाँ हुई। चांदी का चाकू नहीं था, चांदी का। और सबकी आंखों के सामने तड़प कर वो मर रहा। वो पिशाच जिसके दिल से जब खून निकला, इतना खून निकला, इतना कि दूर दूर तक लोगों के पांव गीले हो गए थे। जितना खून पिया जैसे उसके दिल के अंदर, छोटे से दिल के अंदर, अब भी वैसा का वैसा था। उसके बाद वहां हड़बड़ी मच चुकी थी। सब घबराए हुए, डरे हुए। मुझे बेड़ियों से खोला गया और झुककर सबने कहा था, कहा था, आप ही हमारे महाराज हैं, आप ही हमारे महाराज हैं। और आप राजकुमारी, आपने हम सबको बचाया। आप हमारी महारानी। इसके बाद मैंने राजकुमारी का हाथ पकड़ा और एक झटके से जैसे वो सपना टूट गया। लेकिन मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैं बहुत ज्यादा खुश। मैं बुरा नहीं था, नहीं था मैं बुरा। सपने सिर्फ पुराने जन्म के आ रहे, लेकिन मैं बुरा नहीं था। सारा सच पता लगा। पूरा दिन मैंने खुशी में बिताया कि आगे के पल मैं महसूस कर पाऊंगा। पिछले जन्म के उस रानी के साथ, मेरी राजकुमारी के साथ पूरी जिंदगी मैंने कैसे बिताई मैं जानना चाहता था। लेकिन फिर कोई सपना नहीं, साधारण सपने, अजीबोगरीब, टेढ़े मेढ़े, जो हर किसी को आते हैं। लेकिन वो सपना नहीं आया। खूंटा वहीं का वहीं था। उसके बाद मैंने डॉक्टर को पूछा, सब सच बताया। फिर उन्होंने कहा, तो वो जो राज था वो राज अब खुल गया। सब कुछ तुम्हें पता लग गया। तुम बुरे नहीं थे, इसीलिए तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी है। अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अच्छा मिल रहा है। बस सपने थे जो दोबारा कभी नहीं आएंगे। लेकिन मैं जानना चाहता था। उस लड़की से सच में प्यार सा हो गया था, उस चेहरे से। लेकिन इतनी खुशी थी उस जिंदगी में। मैंने उसका हाथ पकड़कर जिंदगी निकाली होगी खुशी खुशी। वो पिछला जन्म था, ये मेरा अगला जन्म। डॉक्टर से अलविदा लेकर मैं निकल पड़ा था घूमने के लिए। घूमने नहीं जाता था, काम में गड़ा रहता था। अब मैं उसी जगह जाना चाहता था जहां किसी जमाने में एक राज्य हुआ करता था, एक सल्तनत हुआ करती थी। टूटे फूटे किले के हिस्से घूमते हुए मुझे दिख रहे थे। यहाँ होता था ना वो महल, वहाँ वो पहाड़ियाँ रह गई हैं जहाँ पीछे वो बड़े बड़े कमरे हुआ करते थे। ये नीचे वाला गार्डन हुआ करता था ना। जब मैं नीचे देख रहा, वहाँ पर मुझे एक लड़की नजर आई। सुनहरी से बाल थे उसके,
मैं नीचे देखने के लिए गया कि वह लड़की कौन है और वो गार्डन क्या ऐसा ही है। वहाँ और भी भीड़ थी और भी कई लड़कियाँ, कुछ लाल कपड़ों में, कुछ अजीब से कपड़ों में। टूरिस्ट प्लेस बना हुआ था ये। लेकिन वो सुनहरी बालों वाली लड़की, क्योंकि मेरा ध्यान उस पर इसलिए गया कि इतने लंबे सुनहरी बाल मैंने कभी नहीं देखे थे। फिर अचानक उस लड़की के बाल ही देख रहा था। मैं छेड़ना नहीं चाहता था। वो लड़की जब मेरी तरफ घूमी, यह चेहरा मैं पहचानता था। राजकुमारी। मेरी जबान से ये शब्द निकले, राजकुमारी। और सामने से उस लड़की ने भी कहा, आप कौन? आपको मेरा नाम कैसे पता? फिर मेरी जबान पता नहीं क्यों अपने आप चली और मैंने कहा, प्रेरणा। और सामने से वो गुस्से में बोलने लगी, तो मेरा पीछा कर रहे हो ना? तुम्हें कैसे पता कि सब मुझे राजकुमारी कहते हैं और मेरा असली नाम प्रेरणा? तुम्हें कैसे पता? और मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तुम्हारा चेहरा देखा देखा क्यों लगता है? कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं करते? कहीं तुम मेरे दोस्त या रिश्तेदार तो नहीं? तुम्हें देखा हुआ क्यों है? मैं बहुत ज्यादा खुश था, पता नहीं क्यों। मैं इतनी खुशी को महसूस कर रहा और आसमान की तरफ देखकर भगवान का शुक्रिया करके मैंने एक बार कहा था, अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, इतना तो मानना पड़ेगा। और फिर उस लड़की को मुस्कुराते हुए देखकर मैंने कहा, देखिए मैं आपका पीछा नहीं कर रहा, लेकिन ये आपके लिए सरप्राइज है। आप याद करने की कोशिश कीजिए, मेरा चेहरा आपने कहाँ पर देखा है, याद कीजिए और मैं आपके लिए कुछ खाना ऑर्डर कर सकता हूँ। देखिए ये मेरी तरफ से फ्री होगा, कोई फ्लर्टिंग नहीं करूँगा, कोई परेशान नहीं करूँगा। नीचे चले। वो तैयार थी और इस तरह मेरी पुनर्जन्म की कहानी, जो इस जन्म में भी आगे बढ़ने वाली थी, आप जानते हैं आगे क्या ही होगा। अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। और पुनर्जन्म की वो कथा जो आगे मैं देख नहीं पाया, अब इस जिंदगी में शायद वो जी सकता था।